सर्वेभ्यो नमो नमः। ऑनलाइन ट्यूशन पर आपका स्वागत है। और आज का विषय है सभी आरण्यकों का संक्षेप में परिचय। और पिछली वीडियो में हम आरण्यक का अर्थ, महत्व, प्रतिपाद्य विषय पढ़ लिए थे और इस वीडियो में हम एक एक आरण्यक को मतलब सूक्ष्म रूप से पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए विषय को शुरू करते हैं। सबसे पहले है ऐतरेय आरण्यक, जो ऋग्वेद से संबंध रखते हैं। इसमें 5 भाग है, या आप कह सकते हैं 5 आरण्यक है। तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है कि तीसरा आरण्यक जो है ना, या तीसरे भाग को, इसको संहितोपनिषद कहते हैं। तो ये भी आपको नोट डाउन करके रखना है। और उसके बाद चौथे आरण्यक में महानामनी ऋचाओं का संकलन है। पूछ सकते हैं कि महानामनी ऋचाओं का संकलन किस आरण्यक में है, तो आपको ऐतरेय आरण्यक देना है। और यदि पूछे कि ऐतरेय आरण्यक के किस भाग में है, तो चौथे भाग में है। फिर निष्कैवल्य शस्त्र या मंत्रों का वर्णन भी ऐतरेय आरण्यक में है। फिर आगे चलते हैं। आगे ये जो श्लोक है ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। स श्रोता मंता विज्ञाता सर्वेषां भूतानां आंतर पुरुषः स म आत्मा इति विद्यात्, ऐतरेय आरण्यक का ये वाक्य है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर स्त्रियों का महत्व बताते हुए एक वाक्य कह रहा है, श्लोक कह रहा है, पुरुषो जायां विद्वा कृत्स्नतरम इवात्मानं मन्यते। ये ऐतरेय आरण्यक है। पुरुषो जायां विद्वा कृष्णतरम इव आत्मनम मन्यते। पुरुष जो है अपने आत्मा मानते हैं जाया को, मतलब स्त्री को। फिर इस तरह से ऐतरेय आरण्यक पूरा हो जाता है। फिर आगे हम सांख्य आरण्यक को पढ़ने जा रहे हैं। इसमें 15 अध्याय है। उस 15 अध्याय में से अध्याय 7 से 8, मतलब 2 अध्याय 7 और 8 को संहितोपनिषद कहलाता है। तो संहितोपनिषद जो है 2 है, एक तो ऐतरेय आरण्यक का भी है और सांख्य आरण्यक का भी है। लेकिन ऐतरेय आरण्यक के अध्याय 4 को कहते हैं और सांख्य आरण्यक के अध्याय 7 से 8 को कहते हैं संहितोपनिषद। बस इतना सा अंतर है, नाम लेकिन एक ही है। फिर आगे चलते हैं, इसके प्रमुख कुछ संदर्भ भी पढ़ लेते हैं। जैसे एक वाक्य है, यद अयम आत्मा स एष तत्त्वमसि इत्यात्मा अवगम्य अहम ब्रह्मास्मि। ये वाक्य जो है सांख्यन ब्राह्मण का है और इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो तत्त्वमसि सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कि किस उपनिषद होगा, कोई उपनिषद होगा, तो कोई उपनिषद में उपनिषद को टिक करना है। लेकिन अचानक से आपको दे देगा कि किस आरण्यक में है, तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं, वो सांख्यन आरण्यक ही होगा। फिर आप देखते हैं एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है, स्थानुरयम भारहार किलाभूत आदित्य वेदम न विजनाति युवर्थम युवर्थज्ञ इत सकलम भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञान विधूत पापमा। ये श्लोक भी सांख्यन आरण्यक का ही है। उसके बाद सांख्यन आरण्यक का दूसरा नाम जो है कौशितकी, कहोल कौशितकी आरण्यक। क्यों क्यों कहा जाता है? क्योंकि कौशितकी सांख्यन के गुरु थे, ठीक है ना। फिर आगे चलते बृहदारण्यक है। तो बृहदारण्यक इसमें ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, बस इतना दिया है शतपथ ब्राह्मण के अंतिम जो 14वां कांड है, और उसी 14वां कांड के अंत में बृहदारण्यक आता है ना। फिर आता है तैत्तिरीय आरण्यक। तो तैत्तिरीय आरण्यक में 10 प्रपाठक है और 10 प्रपाठकों के नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला है भद्र, है ना, और क्रम से भी पूछ सकते हैं और ऐसे भी पूछ सकते हैं। दूसरा है सहवई, तीसरा है चीति, फिर युज्यते, देववई, परे, शिक्षा, ब्रह्म विद्या, भृगु, 10वां है नारायणीय। और भद्रम करणे भी मंत्र से ये शुरू होता है तैत्तिरीय आरण्यक, इसीलिए इस प्रपाठक का नाम भद्र पड़ा, है ना। भद्रम करणे भी ना शृणुयाम, ऐसे करके मंत्र से शुरू होता है, इसीलिए भद्र नाम पड़ा इसका। फिर आगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे प्रपाठक 7 से 9 इसको क्या कहते हैं? तैत्तिरीय उपनिषद कहते हैं। और प्रपाठक 10 को महानारायणीय उपनिषद कहते हैं। महानारायण उपनिषद है इसीलिए तो 10वें का देख रहे हैं, नारायणीय नाम है इसका प्रपाठक का। फिर आगे और चलते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ जो 2 उपनिषद प्राप्त होते हैं तैत्तिरीय आरण्यक में, एक तो तैत्तिरीय उपनिषद और दूसरा महानारायणीय उपनिषद।
फिर पंच वा एते महायज्ञा सतति प्रतायन्ते, हमेशा करना चाहिए पंच महायज्ञ। तो इसका वर्णन तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। फिर आगे चलते हैं, कुछ अभिचार मंत्र का प्रयोग जो है इस आरण्यक में हुआ है, जैसे भिंदी, छिंदी, जही, फट आदि जो है ये अभिचार मंत्र है। तो पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा अभिचार मंत्र है, तो आपको ये सब ध्यान रखना है, भिंदी छिंदी वाला। फिर कुरुक्षेत्र और खांडव वन का वर्णन भी इस उपनिषद में आता है। फिर सर्वम पश्यति इति पश्य का ये भी इसी उपनिषद का निरुक्ति है। फिर सूर्य नमस्कार का भी उल्लेख इस उपनिषद में आता है। उपनिषद कह रहा हूँ, सॉरी, आरण्यक में। फिर आता है मैत्रेयनीय आरण्यक। तो मैत्रेय आरण्यक में 7 प्रपाठक है, और 7 प्रपाठकों में कुछ इंपॉर्टेंट है तो आगे देखते हैं। जैसे ये वाक्य इंपॉर्टेंट है, स उद्गीत स प्रणव एतद् ब्रह्म तस्मात् ओम इत्यनेन एतद् उपासीत। ये ओम का ही महत्व है इसमें। उद्गीत मतलब ओम, प्रणव मतलब ओम, ओम ही ब्रह्म है, तस्मात् ओम, है ना। फिर एक वाक्य देख सकते हैं, त्वम ब्रह्म मतलब तुम ही ब्रह्म, त्वम च वै विष्णु, त्वम रुद्रस्त्वम प्रजापति ही, त्वम अग्निर्वरुणो वायु, त्वम इंद्रस्त्वम निशाकर, मतलब तुम ही सब कुछ हो, हे ब्रह्म तुम ही सब कुछ। फिर मैत्रेय आरण्यक का और एक महत्वपूर्ण वाक्य है, एतस्य महतो भूतस्य निश्वसितम् एतत् यथ ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्वांगिरसः। तो इस प्रकार से फिर मन का महत्व बताते हुए मन के स्वरूप बताए, श्रद्धा, श्रद्धा, धैर्य, धैर्य, बुद्धि, ह्री भी, ये सब मन के स्वरूप है। फिर आगे चलते हैं, आगे कुछ इंपॉर्टेंट है, चित्त शुद्धि ही मोक्ष का सर्वोत्तम उपाय है, ऐसा कौन कहता है, मैत्रेयनीय आरण्यक। फिर तलवकार आरण्यक के कुछ देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो तलवार आरण्यक में ये इम्पोर्टेंट है, जैसे ये तद एतद अमृतम गायत्रम मतलब गायत्री अमृत है, एतेन वै प्रजापतिरमृतम आगच्छत एतेन देवा एतेन ऋषयः। ये जो है तलवकार ब्रह्म गायत्री मतलब गायत्री ही ब्रह्म है। जैमिनी उपनिषद ब्राह्मण मतलब ही तलवकार ब्राह्मण, ठीक है ना। इसका ही दूसरा नाम है ये, बिल्कुल भी कंफ्यूज आप लोग मत होइएगा। चलिए, तो इस प्रकार जो है समस्त आरण्यकों का परिचय क्रम से पूरा होता है। और यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। यदि कोई आपको कहीं दिक्कत है, संशय है, कुछ पूछना हो या आगे किस विषय पर आप वीडियो चाहते हैं तो इसका आप अवश्य कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।